दरभंगा में विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने आज 9 लोगों को गिरफ्तार किया। इन 9 लोगों में से 4 लोग कपड़ा व्यवसायी थे जो कैदराबाद एवं स्टेशन रोड के पास स्थित पेपर वाली गली में कपड़ा की दुकानदारी करते थे। इन लोगों को लॉकडाउन के उल्लंघन में गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा 5 लोगों को घूमने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। ये लोग दिल्ली मोड़, आजमनगर एवं कैदराबाद सहित कई अन्य जगहों से विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। सभी लोगों को गिरफ्तार कर विश्वविद्यालय थाना पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। दरभंगा में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए अब बिजली विभाग में सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक ही काउंटर पर जमा हो पाएंगे बिजली बिल का भुगतान। इस आशय की जानकारी बिजली विभाग के एक कर्मी के द्वारा दी गई जो काउंटर पर बिजली भुगतान ले रहे थे। उन्होंने कहा कि कल इसका नोटिस जारी कर दिया गया था, लेकिन कल इसे लागू नहीं किया गया और इसे आज से लागू किया गया है और 7 बजे से लेकर 11 बजे तक लोग आके काउंटर पर जमा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर लोग 11 बजे के बाद आते हैं तो वे ऑनलाइन के माध्यम से बिजली भुगतान कर सकते हैं, जिसके कई साधन दिए गए हैं। 7 बजे से 11 बजे तक। कब से? आज से। अब मिला तो कल था, कल बारिश आ गया, थोड़ा लेट से खोले तो 3 बजे तक चलाए और आज से 7 बजे से 11 बजे तक। अगर उसके बाद कोई आदमी आते हैं तो फिर कैसे जमा होगा? कल होगा, ऑनलाइन लोग जमा करेगा उस। दरभंगा में 8 मई को 18 वर्ष से ऊपर वालों के लिए टीका की पहली खेप जिला को प्राप्त होगी। दरभंगा जिलाधिकारी ने अंबेडकर सभागार में पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें जिलाधिकारी ने टीकाकरण को लेकर कहा कि 8 मई को 18 वर्ष से ऊपर वाले के लिए टीका की पहली खेप जिला को प्राप्त हो जाएगी। 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष वाले लोग टीकाकरण के लिए पहले स्लॉट बुक करेंगे। उसके बाद किस तिथि को कितने लोगों को किस टीका केंद्र पर टीकाकरण किया जाएगा, इसकी सूचना दी जाएगी। इसके बाद ही टीका लगवाने वाले लोग टीकाकरण केंद्र जाएंगे। इसको लेकर जिला पदाधिकारी ने जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी को इसके लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। दरभंगा में बढ़ते कोरोना संक्रमण के रोकथाम को लेकर जिलाधिकारी ने की बैठक। समाहरणालय अवस्थित अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में कोरोना के रोकथाम को लेकर सिविल सर्जन, स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों एवं क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार दरभंगा के सभी अंचलाधिकारी को निर्देश दिया कि बाढ़ निरोधक कार्य में लगाए जाने वाले सभी पदाधिकारीगण, कर्मी, गैर सरकारी कर्मी की सूची तैयार कर 13 मई तक जिला आपदा प्रबंधन शाखा को उपलब्ध करवा दे, ताकि उनका शीघ्र टीकाकरण कराया जा सके। उन्होंने कहा कि शिक्षक, कृषि सलाहकार, जीविका दीदी, नाविक, गोताखोर, रसोइया सहित सभी लोगों की सूची तैयार कर ली जाए। बाढ़ निरोधक एवं बाढ़ राहत कार्य में लगाए जाने वाले सभी व्यक्ति का टीकाकरण कराया जाएगा। दरभंगा में ईद पर्व की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। कई दुकानदारों के द्वारा सेवई, लच्छे एवं कई अन्य सामग्रियों की दुकानों को सजा कर रखा है। तय समय पर ये लोग दुकानदारी करते हैं और आने वाले ग्राहक सामानों की खरीदारी करते हैं। तो वहीं दुकानदार का यह भी कहना था कि पहले की तरह अब की बार दुकानदारी नहीं होती है। लोग लॉकडाउन की वजह से घर से नहीं निकलते हैं। हम लोग के यहाँ दूर दराज से लोग आते थे, लेकिन इस बार मात्र शहर भर के ही लोग आकर खरीदारी करते हैं, जिसकी संख्या बहुत कम है। तो वहीं खरीदारी करने आए लोग सामाजिक दूरी का पालन नहीं करते दिखे। वहीं दुकानदार का यह भी कहना है कि लोगों से हम लोग सामाजिक दूरी का पालन करने को कह रहे हैं और वह पालन करने का प्रयास कर रहे हैं। हमें तो जान है नहीं, जब से लॉकडाउन हुआ है, जब 4 बजे से लेकर के बंद हो जाता था लॉकडाउन, तो उसमें तो थोड़ा बहुत ग्राहक रहता था, लेकिन अभी 7 से जो 11 किया गया उसमें तो एकदम मार्केट ही ख़त्म हो गया। गाँव देहात के लोग आ नहीं रहे। अब जो लोकल टोन के हैं तो वो कितना लेंगे, और हम लोग का कच्चा आइटम है, समझ रहे हैं। खजूर भी है, सबई भी है। अगर ये रमज़ान ख़त्म हो जाता है, माल अगर रह जाएगा तो ये ख़राब होने का डर होता है, समझ रहे हैं। यानी कि अगर
बुधवार को अगर चांद हो गया तो बृहस्पतिवार को तो डिफिनिट है, और नहीं तो बृहस्पतिवार को अगर चांद होगा तो शुक्रवार को डिफिनिट हो ही जाएगा। समझ रहे? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम इरफान है। दरभंगा के एमएलएसएम महाविद्यालय में 500 लोगों को कराया गया भोजन। कोरोना की दूसरी लहर में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा 15 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है। लॉकडाउन के दौरान कई जगहों पर खासकर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड एवं रैन बसेरा में फंसे बेसहारा लोगों को जिला प्रशासन द्वारा एमएलएसएम महाविद्यालय में प्रतिदिन सुबह शाम भोजन बनवाया जा रहा है। तो वहीं आज इस सामुदायिक किचन में 500 लोगों को खाना खिलाया गया। यह खाना बनवाने का कार्य जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा किया जा रहा है तथा खाना वितरण का कार्य रोटी क्लब द्वारा किया जा रहा है। दरभंगा टावर पर लोगों के बीच में लॉकडाउन का भय हुआ खत्म। अन्य दिनों की भांति आज लोग खरीदारी करते दिखे। बता दें कि इन दिनों पूरे प्रदेश भर में लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन दरभंगा टावर पर ठीक लॉकडाउन के विपरीत नज़ारा दिखा। लोग जमकर खरीदारी कर रहे थे और खूब खरीदारी कर रहे थे। तो वहीं लोगों के बीच में लॉकडाउन का भय खत्म हो गया है। लोगों में एक जरा सा भी डर नहीं है। तो वहीं पुलिस प्रशासन या कोई अन्य सामाजिक संस्थान इन लोगों को समझाने के लिए आगे नहीं दिखी। दरभंगा टावर पर स्थित श्री कलेक्शन साड़ी को नगर थाना पुलिस ने कराया बंद। एक कर्मी को गिरफ्तार कर ले गई थाने। मामले को दर्ज कर की जा रही है आगे की कार्रवाई। गौरतलब है कि लॉकडाउन अवधि के दौरान पर्व को देखते हुए कई दुकानदार पीछे के दरवाजे से या फिर आधे शटर खोलकर लोगों को कपड़े उपलब्ध करवा रहे हैं, जिसको देखते हुए नगर थाना पुलिस काफ़ी सतर्क है। तो मौके पर पहुंचकर नगर थाना पुलिस ने एक कपड़े के दुकानदार को पकड़ लिया। वहीं कपड़े के दुकानदार के कर्मी का कहना है कि लॉकडाउन से पहले शादी के लिए एक कपड़ा बुक किया गया था, जिसको देने के लिए हम खोले थे, लेकिन मौके पर पुलिस पहुंच गई और हमें पकड़ लिया। अब जहां पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है।